Students, I hope you all are fine. This is your online class of science for class 4. Today we will do reading. Take out your science book of class 4. Today we will start our new lesson. Lesson 3, Humans and Habitats. आई होप आप सब ने कल वाली डायग्राम कंप्लीट कर ली होगी. आई हैव सेंड पिक्चर टू यू. जब आप वो डायग्राम बना लें तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे पिक्चर सेंड करें. आई वांट टू सी कि आपने कैसे बनाई है. ओके अच्छा जी. सो अवर न्यू लेसन ह्यूमन एंड हैबिटेट्स. व्हाट डज इट मीन? आप सबको पता है कि ह्यूमन मीन्स we, इंसान. The unit is on page number 19. And habitat is the place where we live or animals live. जैसे कि मैंने आपको पिछले यूनिट में बताया था कि हैबिटेट्स आर द होम ऑफ एन एनिमल. तो जिस तरह एनिमल्स के हैबिटेट्स होते हैं उसी तरह ह्यूमंस के भी हैबिटेट्स होते हैं. हैबिटेट्स का मीनिंग है होम या प्लेस वेयर वी लिव और एन एनिमल लिव. प्लेस वेयर ह्यूमंस और एनिमल्स लिव. आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा. फर्स्ट आई विल डू रीडिंग, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स, ह्यूमंस ऑल्सो हैव बेसिक नीड्स. what are the meaning of basic needs? बेसिक मीन्स बुनियादी ज़रूरियात जिनके बग़ैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता. हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं? ठीक है, आगे पढ़ते हैं. दे नीड एयर. एयर यानी कि हवा. टू ब्रीथ. ब्रीथ यानी कि सांस लेना. सांस लेने के लिए फूड टू ईट. हमारी भी फूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक नीड है. एंड वाटर टू ड्रिंक. विदाउट वाटर नो ह्यूमन बीइंग कैन लिव. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि जिस तरह एनिमल्स और प्लांट्स की बेसिक नीड्स होती हैं वो क्या है. एनिमल की बेसिक नीड क्या है? फूड, वाटर, एयर एंड. इसी तरह प्लांट्स की बेसिक नीड क्या है? उनको सनलाइट चाहिए, उनको एयर चाहिए, उनको वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए. इसी तरह ह्यूमंस की भी बेसिक नीड होती हैं और वो है एयर, फूड, वाटर. ठीक है, इसके अलावा हमारी एक और नीड भी है जो कि बेसिक तो नहीं है लेकिन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड विच इज़ कॉल्ड शेल्टर. शेल्टर का मतलब है घर. हम सबको रहने के लिए एक सेफ़ प्लेस की ज़रूरत होती है और वो सेफ़ प्लेस क्या है हमारे लिए? हमारा घर ही हमारे लिए सेफ़ प्लेस है ना. ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेल्टर? शेल्टर मीन्स होम या छत, ऐसी जगह कि जिधर हम सेफली रह सकें. सो ह्यूमन हैव 4 important basic needs which is air, food, water and shelter. In other words, like all living things, human also get all their needs from the habitat which they live in. आप सबको पता है कि डिफरेंट एनिमल्स की जो हैबिटेट्स होती हैं वो ऐसी हैबिटेट्स होती हैं कि जहाँ पे उनको फूड भी मिल रहा होता है, जहाँ पे उनको एयर भी मिल रहा होता है, जहाँ पे उनको गैस भी मिल रही होती है, वाटर भी मिल रहा होता है. यानी कि वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही होती हैं. इसी तरह ह्यूमन भी ऐसी हैबिटेट में रह रहे होते हैं, ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं जहाँ पर उनकी तमाम बेसिक नीड्स पूरी हो सकें. अगर हम किसी ऐसी जगह पे चली जाएं जहाँ पर एयर ना हो जो कि हमारी बेसिक नीड है तो क्या हम ज़िंदा रह सकते हैं? नो. या ऐसी जगह जिधर पे वाटर ही ना हो
हम तो मर जाएंगे, वी विल ऑल गेट डेथ, बिकॉज वी ऑल वॉन्ट टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। हमें अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने की ज़रूरत होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन की बेसिक नीड्स क्या है। दे आर एयर, food, water and shelter is also very important need of human. Humans and living factors of a habitat. हैबिटेट आपको बता दिया, होम, ठीक है। अब होम के हमारे पास 2 तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं, वन इज़ लिविंग फैक्टर एंड अनदर वन इज़ नॉन लिविंग फैक्टर। आज हम बात करेंगे लिविंग फैक्टर्स की। लिविंग फैक्टर्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो फैक्टर्स कि जो ज़िंदा हैं, दैट हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। मीन्स कैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ होंगी कि ये इनमें ऐसे फैक्टर्स शामिल होंगे जो सांस ले सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि जिनके बेबीज़ होते हैं और जिनको फूड चाहिए होता है। ऐसे फैक्टर्स जो डेड नहीं होते, जो कि ज़िंदा होते हैं, जैसे कि प्लांट्स। और वी ऑल नो दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, जैसे कि एनिमल्स। वी ऑल नो दैट एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, दे नीड फूड, दे नीड एयर and they all are living. They can move from one place to another, ठीक है। तो लिविंग फैक्टर्स में हम बात करेंगे, हम एनिमल्स और प्लांट्स के मुतल्लिक पढ़ेंगे कि वो ह्यूमन को कैसे बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। All living things depend on different factors for living. They get their basic needs from their habitats. Humans are mainly dependent on plants and animals for their food. अच्छा, ह्यूमन प्लांट्स और एनिमल पे डिपेंड करते हैं, तो वो किस लिए डिपेंड करते हैं? फॉर देयर फूड। क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स से हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है वो ये है कि हम उनसे फूड हासिल करते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ प्लांट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवांटेजेस? द मीनिंग ऑफ एडवांटेज इज़ फ़ायदे। इसको इंग्लिश में हम बेनिफिट भी कहते हैं। बेनिफिट्स, और उर्दू में से कहते हैं फ़ायदे। यानी कि प्लांट्स के क्या फ़ायदे हैं ह्यूमंस को? द मेजर रोल ऑफ प्लांट इज़ टू प्रोवाइड फूड टू ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस ऑन अर्थ। ह्यूमन ऑल्सो रिलाई ऑन प्लांट्स फॉर फ्रेश एयर, वुड, मेडिसन एंड क्लोथ्स। अच्छा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि हमें प्लांट से फूड मिलता है, फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट एंड वेजिटेबल की फॉर्म में हमें फूड मिलता है प्लांट से, ठीक है। ना सिर्फ हमें फूड मिलता है बल्कि एनिमल्स को भी फूड मिलता है। इसके अलावा प्लांट्स ह्यूमन को क्या बेनिफिट्स पहुंचाता है? वो है फ्रेश एयर। ऑल ऑफ यू नो दैट प्लांट गिव अस ऑक्सीजन गैस। अगर प्लांट हमें ऑक्सीजन गैस ना प्रोवाइड करे, सो वी कांट लिव। हम ऑक्सीजन गैस के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। इसके अलावा प्लांट विल गिव अस वुड। वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं। वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर बर्निंग द फायर। वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बिल्डिंग द होम्स। घर बनाने के लिए भी वुड की ज़रूरत होती है, और डिफरेंट ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि वुड की बनी होती हैं, जैसे कि फर्नीचर। ये सब हमें वुड से मिलता है। और हमें वुड किधर से मिलती है? वी गेट वुड फ्रॉम द प्लांट्स। इसके अलावा प्लांट ऑल्सो हेल्प अस इन गिविंग डिफरेंट मेडिसिन्स। हमें प्लांट से मेडिसिन्स मिलती हैं डिफरेंट बीमारियों की। जैसे कि प्लांट्स की लीफ में डिफरेंट मेडिसिन्स होते हैं, कुछ प्लांट की रूट्स होती हैं, जैसे हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं ना, और उनको हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो प्लांट विल ऑल्सो गिव अस मेडिसिन्स एंड क्लोथ्स। ऑल ऑफ यू नो दैट सिल्क वगैरह जो है वो हमें किससे मिलते हैं? वो हमें प्लांट्स से मिलता है, ठीक है। डिफरेंट क्लोथ्स, वी ऑल्सो गेट डिफरेंट क्लोथ्स फ्रॉम द प्लांट्स। जैसे कि आपको पता है, इन अर्ली एजेस
जब ह्यूमंस इतने लिटरेट नहीं थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो क्या यूज़ करते थे एज अ क्लॉथ? वो लीव्स यूज़ करते थे, वो प्लांट्स की लीव्स यूज़ करते थे ताकि वो अपने आप को छुपा सके, अपने आप को ढक सकें। प्लांट्स की लीव्स को वो एज अ क्लॉथ्स यूज़ करते थे। So plant is also given as cloth. Now turn the page, open page number 20. Food from the plants. अब यहाँ पे हमें प्लांट से जो फूड हासिल होते हैं उसकी डिटेल बताई गई है। प्लांट्स मेड शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स. When we eat plants, their stored food provide us with energy. Thus, plants enable us to live a healthy life. Plants provide us with a wide variety of food, including cereals, vegetables and fruits. अच्छा, हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था। अगर आपको याद हो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेड देयर फूड। प्लांट्स अपना फूड बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये अपने पास राइट कर लें ताकि आपको याद हो। प्लांट्स क्या करते हैं? मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, जब प्लांट अपना फूड बना लेते हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा फूड होता है, मैंने आपको बताया भी था, वो प्लांट अपने अंदर स्टोर कर लेता है, अपने अंदर जमा कर लेता है। ठीक है, और वो किस फॉर्म में फूड स्टोर करता है? वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की फॉर्म में। अब ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? इट प्रोवाइड अस एनर्जी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमें सीरियल्स, डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सब कहाँ से मिलता है? ये सब हमें प्लांट से मिलता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द सीरियल? सीरियल में हमारे पास चावल आता है, सीरियल में राइस हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास लोबिया, टलूल, दालें, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं? सीरियल्स। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। बीन्स वगैरह, दीज ऑल थिंग्स आर सीरियल्स, और ये सब हमें प्लांट से मिलता है। Since the beginning of life, people have been eating different plants as food. Home gardens and local farms provides fresh seasonal fruits and vegetables. In early ages, man moved from place to place in order to get different types of food. Nowadays, advanced technology enable humans to grow any plant anywhere in the world. ओके जी, एक ज़माना होता था कि ह्यूमन को फूड के लिए ट्रैवल करना पड़ता था, उनको हर इलाके में वो फूड नहीं मिलता था। यानी कि आप सबको पता है कि कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो कि एक स्पेशल इलाके में ही ग्रो करती हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्पेशल इलाकों पे ही ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए फिर पहले तो ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो ह्यूमन को वो फूड हासिल करने के लिए डिफरेंट जगह पे मूव करना होता था। जैसे हर जगह पे की एक स्पेशलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल ले लें, तो ये स्वाद वगैरह की तरफ, ये इन जगह से हमें फ्रूट्स जो आते हैं तो वो हमसे कितना दूर है। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो क्या हमें वो मिल सकते? क्या हम उनको एंजॉय कर सकते? नो, हमें उन फ्रूट्स को हासिल करने के लिए ट्रैवल करना पड़ता। लेकिन क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी एडवांस हो गया है, तो हमें कहीं मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो ख़ुद हमारे लिए हमारे शहरों में वो चीज़ें आती हैं, पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर अस बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ एडवांटेजेस ऑफ एनिमल्स, कि अब एनिमल्स से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं एनिमल्स के। एनिमल्स हेल्प पीपल इन मैनी वेज़। दे आर यूज्ड फॉर प्लगिंग। प्लगिंग का मतलब है हल चलाना। हल चलाने के लिए यानी कि ज़मीन को खोदने के लिए एनिमल्स की ज़रूरत होती है।
हर्डिन मीन्स जो डिफरेंट एनिमल्स मिल के एक जगह से गुजरते हैं, जैसे कि बटरियों का रिवर जो एक साथ गुजरता है, जो सब मिल के गुजरते हैं उसको हर्डिंग कहते हैं। यानी कि जब एनिमल्स अपना ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एनिमल, ठीक है। एनिमल्स ग्रुप बनाते हैं और इसी तरह ग्रुप में वो हल भी चलाते हैं। इसके अलावा वो डिफरेंट जगह पे मूव करते हैं और हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। आप सबको मैंने बताया था कि एनिमल जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उनकी बॉडी के साथ डिफरेंट सीड्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट सीड्स अटैच हो जाते हैं, तो जब वो मूव करते हैं वो सीड्स उनकी बॉडी से गिरते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ होती है। डिफरेंट जगह पे प्लांट्स की ग्रोथ होती है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ एनिमल्स। एंड पुलिंग वैगन्स आपने देखा होगा अक्सर एनिमल्स को, जैसे कि डोंकी को एक ट्राट के साथ अटैच किया हुआ होता है और उसमें डिफरेंट सामान रखा हुआ होता है और उसको मूव कर रहे होते हैं। यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी एनिमल्स को यूज़ करते हैं, या वैगन्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। Animals can be trained to help people with disabilities. Wild and farm animals provide people with food. अच्छा, यहाँ पर किसी ने पूछा है सीजनल फ्रूट, जैसे कि सीज़न के फ्रूट होते हैं, जैसे कि सर्दियों के जो फ्रूट होते हैं ऑरेंजेस, फ्रूटोज़ वगैरह, दे ऑल आर द विंटर फ्रूट। इसी तरह गर्मियों के भी डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं, जैसे आजकल के अगर आप फ्रूट देखें, मैंगो इज़ द समर फ्रूट, वाटरमेलन, दे ऑल आर द समर फ्रूट, ठीक है। तो ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये सीजनल फ्रूट्स हैं, तो ये तो अपने अपने सीज़न में ही ग्रो करते हैं ना। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है तो आजकल हमें समर में विंटर के फ्रूट भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। वो एक पूरा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम सीजनल फ्रूट्स को किसी भी टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। उनको हम स्टोर कर लेते हैं, उनके बीचेस को, उनके जो सीड्स होते हैं उनको हम सेव कर लेते हैं और फिर हम उनको किसी भी टाइम पे यूज़ कर लेते हैं। ये सारा एक प्रोसेस है। ओके जी। वाइल्ड एनिमल्स एंड फार्म एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ फूड। अच्छा, वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर जैसे कि लॉयन हो गया, डियर्स हो गई, ये सब हमें फूड प्रोवाइड करते हैं एज अ मीट। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी जंगल में कोई जाता है तो वो इनके ज़रिए फूड हासिल करता है ना। इसके अलावा इन एनिमल्स की स्किन से हम क्लोथ्स बनाते हैं, वार्म क्लोथ्स फॉर आवर सेल्व्स। और एनिमल से हमें डिफरेंट फूड मिलता है, जैसे कि हैन वगैरह से हमें एग मिलता है, बफलो से हमें मिल्क मिलता है, ठीक है। तो एनिमल इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द ह्यूमन्स। Food from the animals. Many products from animals are essential for good health. These include eggs, dairy products, meat and even honey from honey bees. People do not eat meat of all animals. Muslim eat only halal animals. अच्छा, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि एनिमल से हमें फूड मिलता है, जैसे कि एग, वी गेट एग फ्रॉम द हैन। डेयरी प्रोडक्ट्स वो होते हैं जैसे कि दूध, जैसे कि पनीर यानी कि चीज़, दे ऑल आर द डेयरी प्रोडक्ट्स। और ये हमें किससे मिलता है? हमें ये बफलोज़ वगैरह से मिलता है। मीट हमें काऊ से मिलता है, शीप, गोट। हनी हमें मिलती है हनी बीज़ आर द इंसेक्ट। आपको पता है वो फ्लावर से नेक्टर को सक करती हैं और उससे हमारे लिए हनी बनाती हैं। अच्छा, चूँकि हम मुस्लिम्स हैं, हम मुसलमान हैं, तो हम हर किस्म का मीट नहीं खा सकते, हम हर तरह का मीट ऑब्टेन नहीं कर सकते एज अ फूड। हम पे कुछ पाबंदियाँ हैं, यानी कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ कुछ एनिमल्स का मीट खाना अलाउड है, जैसे कि काऊ, शीप, कैमल, हैन, इनका मीट हम पे अलाउड है। हम हर एनिमल का मीट एज अ फूड यूज़ नहीं कर सकते। अब जो नॉन मुस्लिम्स हैं, आप सबको पता है, वो तो किसी भी एनिमल का फूड ले सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस को अलाउड नहीं है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।
अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके जी, यस जवेरिया, गुड, वेरी गुड। ओके जी, द टाइम फॉर दिस क्लास इज़ ओवर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।